नमस्कार दोस्तों उन सभी भाइयों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं जो आईटीआई से जुड़े किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है। आप लोग भाई लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ठीक, ऑप्शन ए में दिया है मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी है अपने काम पर ध्यान दो, सी ऑप्शन है गैंगवे और फर्श को साफ रखना, डी ऑप्शन दिया टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। ठीक भाई, तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए भाई लोग क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं हमारा सेफ्टी को, सुरक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जो आपका सेफ्टी है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सेफ्टी क्या है? स्वयं सुरक्षा। दूसरा सेफ्टी क्या है? साधारण वर्ग साफ सुरक्षा। तीसरा सेफ्टी क्या है? मशीन और टूल्स सुरक्षा। ठीक, तो हमारा जो सेफ्टी है इन 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिया है? स्टॉप, बी में दिया है रास्ता दें, सी में दिया है संरक्षित, डी में दिया है अनगार्डन। ठीक, यह एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इस त्रिभुज का मतलब पूछा है। ठीक, ये जो हमारा सिंबल है त्रिभुजाकार है। ठीक, और इसका मतलब पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा स्टॉप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है? ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिया है? क्लास ए आग, बी में दिया है क्लास बी आग, सी में दिया है क्लास सी आग, डी में दिया है क्लास डी आग। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? फटाफट बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लास बी। ठीक, जो भी आग ज्वलनशील पदार्थ से लगती है उसको क्लास बी में रखा गया है। ठीक, जैसे आपका मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस इत्यादि, ये जितने भी चीज़ें हैं सब आपका ज्वलनशील पदार्थ है। तो हमारा ज्वलनशील पदार्थ से जो आग लगती है उसको किस क्लास में रखा गया है? बी में। ठीक, इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन आपका बनता है क्लास ए से। ठीक, क्लास ए जो आग है यह किन किन पदार्थों से लगता है? ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में? लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला से लगी आग को किस क्लास में रखते हैं? तो इसका तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, जो भी आग हमारा लकड़ी, कागज, कपड़ा से लगता है उसको क्लास ए में रखा जाता है। ठीक, क्लास सी की बात कर लेते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? गैस से लगी आग को किस क्लास में रखते हैं? तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास सी। जो भी आग हमारा गैस से लगता है उसको हम क्लास सी में रखते हैं। ठीक, डी की बात कर लेते हैं। डी, जो डी आग है इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो जो डी से आपका क्वेश्चन बनता है कि बिजली से लगी आग को किस क्लास में रखा गया है। ठीक, अगर जब भी बिजली से लगी आग की बात कर दी जाए तब क्या आज आपका राइट आंसर हो जाएगा? तब हो जाएगा क्लास डी। ठीक, जो भी आग बिजली से लगती है उसको क्लास डी में रखा गया है। ठीक, एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं। ठीक, ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो क्लास ए की आग है, ठीक, जो भी आग कागज, कपड़ा, लकड़ी, कोयला इत्यादि से लगती है उसको क्लास ए में रखा गया है। ठीक, बी में कौन सी आग रखा गया है? जो ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग, जैसे मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, ठीक, ग्रीस इत्यादि चीज़ें जो भी आग लगती है उसको किस में रखा गया है? क्लास बी में रखा गया है। ठीक, क्लास सी की बात कर लेते हैं। क्लास सी में जो आग आपका गैस से लगता है उसको क्लास सी में रखा गया है। ठीक, डी की बात कर लेते हैं। जो आग आपका बिजली से लगा है उसको क्लास डी में रखा गया है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या पूछा है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक, क्वेश्चन यही पूछा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक चिकित्सा,
बी में दिया है चिकित्सक को बुलाओ, सी में दिया है गहन देखभाल, डी में दिया है चिकित्सा उपचार। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बता दीजिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है, प्राथमिक चिकित्सा कब दिया जाता है। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, किसी भी रोगी को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे कि आपको डॉक्टर के पहुंचने और अस्पताल ले जाने के पहले जो हम रोगी को ट्रीटमेंट देते हैं वो आपका प्राथमिक चिकित्सा हो गया। ठीक, किसी भी कारीगर को किसी फैक्ट्री या कंपनी में अगर काम कर रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसके चोट लग गई, उसको रक्त बह रहा है, ठीक, तो जो उसको हम फर्स्ट ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक, वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या पूछा है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। ठीक, यह सिंबल दिया है, इसका नाम बताना है। ठीक, सिंबल हम आपको दिखा देते हैं, क्या है सिंबल है, ये देखिए, ये सिंबल दिया है, ये सिंबल दिया है, इस सिंबल का नाम पूछा है। ठीक, इस सिंबल का नाम क्या है। ठीक, त्रिभुज है, त्रिभुज में एक रेलवे ट्रैक बना है, ट्रैक पर आपका एक इंजन है। ठीक, और पूछ दिया है इसका मतलब क्या है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है स्कूल, बी में दिया है संरक्षित और आपका बी में दिया है संरक्षित और सी में दिया है अनगार्डन, डी में दिया है पैदल चलने वालों का मार्ग। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बता दीजिए। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, अनगार्डन। ठीक, इसको अनगार्डन क्यों इसको बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई भी रोड अगर ट्रैक से गुजरी है तो वहाँ पर क्या लगा रहता है, फाटक। ठीक, लेकिन यहाँ पर फाटक नहीं लगा है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, अनगार्डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनगार्डन। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया है, लकड़ी की अग्नि, कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक, यह आपको बताया गया है इसी वीडियो में। ठीक, तो जो भी आग हमारा लकड़ी से लगता है, कागज कपड़े कोयला इत्यादि के अगर जहाँ भी दे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसको किस क्लास में हम रखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, जो भी आग हमारा लकड़ी कागज कपड़ा, ठीक, इत्यादि से लगी है, उसको क्लास ए में रखा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या पूछा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक, इसमें पूछा है जो हमारा BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है हेलान एक्टिग्यूसर, सी में दिया है फोम एक्टिग्यूसर, डी में दिया है ड्राई पाउडर एक्टिग्यूसर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट बताइए। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलान एक्टिग्यूसर। ठीक, ये हेलान एक्टिग्यूसर है। ठीक, अब यह भी हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बनता है कि हेलान एक्टिग्यूसर का यूज किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा हेलान एक्टिग्यूसर है उसका प्रयोग हम लोग जो बिजली से आग लगी है उसको बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, हम लोग इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं या जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे दोस्तों, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो हमारा जो हेलान एक्टिग्यूसर है किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो आग बिजली से लग जाती है उसको बुझाने के लिए हेलान एक्टिग्यूसर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, एक चीज़ और आप हम आपको बता दें, इसमें जो आपका दिया है ड्राई पाउडर। ठीक, जो ड्राई पाउडर एक्टिग्यूसर है यह किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक, ये है आपका ड्राई पाउडर। ठीक,
ये जो ड्राई पाउडर है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो गैस से आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, ठीक। तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका राइट आंसर होगा ड्राई पाउडर, ठीक। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जो भी आग गैस से लगी है उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो आग ज्वलनशील पदार्थ से लगा हुआ है उसको हम बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। आपका ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम जो आग जो आग आपका ज्वलनशील पदार्थ से लग गया उसको बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक। सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन का हम रिवीजन कर रहे हैं और कोई बाकी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, ठीक। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैकेनिकल खतरा है, ठीक। मैकेनिकल खतरा के अंतर्गत आता है, ठीक। ये पूछा है प्रश्न। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है शोर, बी में दिया है विषैला, सी में दिया है अकुशल, डी में दिया है अनगार्डन मशीनरी, ठीक। अनगार्डन मशीनरी जो क्या होता है, जो कि मशीन पर कवर ना हो, तो क्या हो जाएगा अनगार्डन मशीनरी, ठीक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी अनगार्डन मशीनरी, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, घायल व्यक्ति के रक्त को कैसे रोके, ठीक। यही बोला है कि जो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके, ठीक। किसी घायल व्यक्ति के शरीर से रक्त बह रहा है तो उसको हम कैसे रोकेंगे, ठीक। ऑप्शन ए में क्या दिया है, पट्टी बांधना, बी में दिया है मरहम लगाना, ठीक। सी में क्या दिया है, सी में दिया है घाव पर टिंकर लगाएं, डी दिया है घाव पर दबाव दें, ठीक। जब भी एग्जाम में अगर पूछ दे क्वेश्चन की अगर घायल व्यक्ति के शरीर से रक्त बह रहा है तो उसको हम कैसे रोके, तब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाव पर दबाव दें, ठीक। घाव पर दबाव देकर हम रक्त को रोक सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है भाई, देखो 10 में क्या दिया है, 10 में आपका है इस चिन्ह का नाम क्या है, ठीक। ये आपका त्रिभुजाकार सिंबल दिया है, इसमें रोड है और रोड पर लड़का है, ठीक। और पूछा इसका मतलब क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है स्कूल, बी में है संरक्षित, सी में है अनगार्डन, डी में है पैदल चलने वालों का मार्ग, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्या यह पैदल चलने वालों का मार्ग है, ठीक। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, अगर कोई त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज में रोड है, रोड पर लड़का है, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पैदल चलने वालों का मार्ग, ठीक। ये रोड पर लड़का चल रहा है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, आग लगने के 3 कारक क्या हैं, ठीक। ऑप्शन ए में क्या दिया है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, बी में क्या दिया है, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, सी में दिया है ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी में दिया है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ठीक। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारा आग है किन किन तत्वों के से मिलकर बनता है, ठीक। आग आपका ईंधन प्लस ऊष्मा प्लस ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर आग आपका बनता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है
गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ए में दिया है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, बी में दिया है बी में दिया है पहले 30 मिनट, सी में दिया है प्रवेश के पहले 45 मिनट, डी में दिया है उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। ठीक, 13 में क्या पूछा है? 13 में है आपका कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ठीक, यही पूछा है कि अगर कोई वर्कर अपने कार्यस्थल पर वर्क कर रहा है तो उसको दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ठीक, ऑप्शन ए में दिया है सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी में दिया है चीज़ों को अपने तरीके से करना, सी में दिया है सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, डी में दिया है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया है भाई? ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ठीक, यह अष्टभुज आकार की सिंबल दिया है और पूछ दिया है, इसका मतलब क्या है? ठीक, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है रुके, बी में है रास्ता दें, सी में है पैदल चलने वालों का मार्ग, डी में है ओवरटेकिंग निषेध है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास्ता दें। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रास्ता दें। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है अगर कोई बेकार कागज है तो उसके लिए हम किस डस्टबिन का प्रयोग करेंगे? ठीक, कागज के लिए हमारा डस्टबिन का कलर कोड क्या है? ठीक, तो डस्टबिन के लिए जो बेकार कागज के लिए हमारा जो विंस का कलर कोड होगा वो होगा नीला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राड जो हमारा लाल है वह किस प्रकार के आपका जो कूड़ा है वो किस प्रकार के, जो हमारा लाल डस्टबिन है किस प्रकार की कूड़ा इसमें रखा जाता है? ठीक, जो आपका मेटल है, रॉ मेटल है, तो मेटल के लिए हम लाल डस्टबिन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रॉ मेटल के लिए किस प्रकार का डस्टबिन का कलर कोड क्या होगा, तब हो जाएगा आपका लाल। ठीक, अगर काला की बात करें तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है, ठीक, खाद्य पदार्थ के लिए हमारा जो खाद्य पदार्थ जो हमारा कूड़ा हो जाता है, ठीक, तो उसके लिए हम किस प्रकार का डस्टबिन प्रयोग करेंगे तो काला हो जाएगा। ठीक, हरा किसके लिए होता है? आपका जो आपका हरा है वो कांच के लिए हो जाएगा, जो कांच के कूड़ा है, कांच के कूड़े के लिए हम हरा प्रयोग करेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मेटल का कूड़ा है तो लाल डस्टबिन प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर कागज़ का कूड़ा है तो नीला डस्टबिन प्रयोग करेंगे, अगर खाद्य पदार्थ का कूड़ा है तो काला प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर कांच का कूड़ा है तो हरा प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम में इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछ देता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यह रोड साइन किस तरह का है? ठीक,
यह रोड साइन किस तरह का है। यहाँ पर सिंबल दे दिया है, ये सिंबल दे दिया है और ये उसमें क्या पूछा कि यह रोड साइन किस तरह का है। ठीक, ये आपका सिंबल है। इसमें पूछ दिया है कि यह रोड साइन किस तरह का है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पुलिस सिग्नल। बी में दिया है सावधानी का संकेत। सी में दिया है अनिवार्य संकेत। डी में दिया है सूचना चिन्ह। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सूचना चिन्ह। ठीक, यह सूचना चिन्ह किसी भी चीज़ की मौजूदगी को दर्शाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक, ये पूछ रहा है जो हमारा ज्वलनशील पदार्थ है उसको बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, जो भी आग हमारा ज्वलनशील पदार्थ से लगता है उसको हम बुझाने के लिए किस एक्टिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है फोम एक्टिंग्विशर। ठीक, जो भी आग हमारा ज्वलनशील पदार्थों से लगे, ठीक, एग्जाम में पूछता है जो भी हमारा ज्वलनशील पदार्थों से आग लग गया है उसको बुझाने के लिए हम किस अग्नि का प्रयोग करेंगे, किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो फोम एक्टिंग्विशर हो जाएगा। ठीक, अगर दे दे हेलान एक्टिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं, तो हेलान एक्टिंग्विशर का प्रयोग आपका किस प्रकार की आग को, जो हेलान एक्टिंग्विशर है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि बिजली से आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा हेलान एक्टिंग्विशर। ठीक, ड्राई पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो गैस आग से लगती है उसको वहाँ पर ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का क्या मतलब होता है। ठीक, ये पूछ रहा है जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा होता है ABC। ठीक, तो ABC में ए का मतलब क्या होता है, इस ए का मतलब पूछ रहा है। ठीक, बढ़ते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ठीक, ए यहाँ पर है। ठीक, ऑप्शन में ए दिया है एयरवे, बी दिया है अटेंशन, सी दिया है अरेस्टिंग, ठीक, और डी दिया है एटमॉस्टिक। नंबर डी है एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए से क्या होता है एयरवे। ठीक, ये आपका हो जाएगा ए से एयरवे। ठीक, यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, इसमें ये पूछा है जो हमारा जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है लैंडफिल्स, बी में दिया है रिसाइकलिंग, सी में दिया है कंपोस्टिंग, डी में दिया है अपशिष्ट पदार्थ जलाना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक, जी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। ठीक, इसमें प्लास्टिक का जो हमारा कचरा होता है उसके लिए डस्टबिन का कलर कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में ए में दिया है लाल, बी में दिया है नीला, सी में दिया है हरा, डी में दिया है पीला। ठीक, तो प्लास्टिक के लिए हमारा डस्टबिन का कलर कोड क्या हो जाएगा, पीला। ठीक, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, प से क्या होता है प्लास्टिक और प से पीला। ठीक, तो आपका प्लास्टिक कचरा के लिए कलर कोड क्या हो जाएगा, पीला। ठीक, लाल किसके लिए होता है, जो धातु का कचरा होता है, धातु रॉ मेटल होता है उसके लिए
लाल हो जाएगा, ठीक। नीला किसके लिए, कागज़ के लिए हो जाएगा। हरा किसके लिए हो जाएगा, कांच का जो कचरा है उसके लिए हो जाएगा। पीला किसका हो जाएगा, प्लास्टिक के कचरा के लिए, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, 21 में दिया है ये दिया 21 में फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें, ठीक। ये एक्स के रूप में दर्शाया है, इस भाग का नाम पूछा है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, हील, बी में दिया है टैंक्स, सी में दिया है फेरुल, डी में दिया है फाइल की लंबाई, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हील, ठीक। ये आपका हो जाएगा हील, ठीक। ये क्या है, इसको हील बोलते हैं, ठीक। और ये आपका भाग क्या है, ये वाला, ये आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक। ये जो गोला दिख रहा है ये क्या है, ये आपका फेरुल हो जाएगा, ठीक। और आपका ये भाग जो है ये आपका शोल्डर हो जाएगा, ये जहाँ पे ये आपका शोल्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एज हो जाएगा, ठीक। ये ऊपर वाला आपका फेस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा। और ये आपका जो तीर से दर्शाया है ये फाइल की लंबाई है, ठीक। जो तीर से दर्शाया हुआ है यहाँ से पॉइंट से लेकर शोल्डर तक ये जो आपका दर्शाया है ये आपका फाइल की लंबाई हो जाएगा, ठीक। और फाइल से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, फाइल से आपका और एक क्वेश्चन, फाइल एग्जाम में जो पूछा जाता है ज़्यादातर, फाइल किस धातु का बनाया जाता है, ठीक। फाइल आपका किस धातु का बनता है, फाइल आपका हाई कार्बन स्टील का बनता है, ठीक। और फाइल से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, ठीक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, फाइल की लंबाई हील से लेकर आपका पॉइंट तक मापा जाता है, ठीक। अगर हील से लेकर पॉइंट तक नहीं दिया है तो शोल्डर से लेकर पॉइंट तक भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, ठीक। इसमें ट्राई स्क्वायर का उपयोग पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है समकोण की जांच करने के लिए, बी में दिया है न्यून कोण की जांच करने के लिए, सी में दिया है अधिक कोण की जांच करने के लिए, डी में दिया है सीधा कोण की जांच करने के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्राई स्क्वायर उसका यूज क्या होता है, समकोण की जाँच करने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समकोण की जांच करना, ठीक। और ट्राई स्क्वायर से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से अगर समकोण की जांच करना अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ट्राई स्क्वायर से आप समतलता की भी जांच करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समकोण की जांच करना, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, ठीक। ऑप्शन ए में दिया है वाइट वाश, बी में दिया है प्रशियन ब्लू, सी में दिया है कॉपर सल्फेट, डी में दिया है सेल्यूलोज लेकर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है भाई, कॉपर सल्फेट, ठीक। कॉपर सल्फेट मार्किंग जो मीडिया है वो आपका जहरीला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, कॉपर सल्फेट, ठीक। और मार्किंग मीडिया से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वाइट वाश से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, कौन सा मार्किंग मीडिया रफ सतह के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट वाश, ठीक। कौन सा मार्किंग मीडिया हम रफ सतह के लिए प्रयोग करते हैं तो वाइट वाश हो जाएगा, ठीक। और प्रशियन ब्लू से क्या क्वेश्चन बनता है भाई, अगर एग्जाम में पूछ दे कौन सा मार्किंग मीडिया फिनिश सतहों पर अस्पष्ट रेखा प्रदान करती है तो हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है यह अस्पष्ट रेखा प्रदान करती है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, ठीक। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है स्क्राइबर को जो पकड़ा है वो कौन सा हिस्सा को उस नाम पूछा है, ठीक। ऑप्शन ए में दिया क्या दिया है, स्नग,
बी में दिया है गाइड पिन, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, रॉकेट आर्म। डी में दिया है फाइन एडजस्टमेंट पेच, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नग। स्नग ही आपका स्क्राइबर को पकड़ के रखता है, ठीक। जो हमारा स्क्राइबर होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को स्नग ही पकड़ के रखता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, इस वॉइस का नाम बताएं, ठीक। चित्र में वॉइस दे दिया है, वॉइस का नाम आपको बताना है, देख कर इसको पहचान लीजिए कि इसका नाम क्या है, ठीक। ऑप्शन ए में दिया है पिन वॉइस, बी में दिया है पाइप वॉइस, सी में दिया है हैंड वॉइस, डी में दिया है क्विक रिलीज वॉइस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका वॉइस दिया है हैंड वॉइस, इसका राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैंड वॉइस, ठीक। देखो एग्जाम में हैंड वॉइस से और भी क्वेश्चन बनता है, हैंड वॉइस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक। इसका यूज क्या है, क्या चीज़ पकड़ने के लिए करते हैं। जो हैंड वॉइस का आपका यूज है रिवेट, चाबी, ठीक, या पतली साइज के ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक। और हैंड वॉइस से और क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि हैंड वॉइस का साइज कैसे लेते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हैंड वॉइस का जो साइज है वो रिवेट से लेकर जा तक, जहाँ दोनों इसके जाम मिलते वहाँ तक इसकी लंबाई ली जाती है, इसकी साइज लिया जाता है, ठीक। बात कर लेते हैं आपका पिन वॉइस है। पिन वॉइस का यूज कहाँ करते हैं, पिन वॉइस से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक। पिन वॉइस का यूज क्या है आपका, जो आपका ये पिन वॉइस है इसका यूज हम पतली तार को पकड़ने के लिए करते हैं या फिर घड़ी साइज में, ठीक। तो एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है, पिन वॉइस का यूज क्या है, प्रयोग क्या है। तो पिन वॉइस का जो यूज है वह पतली तार को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक।